नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहे हैं, क्या मनुष्य इस संसार में सुख और आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो हम ये बताने के लिए जा रहे हैं, हम क्या संत भगवानों ने जो कहा है, जो रिसर्च करी अर्थात खोज करी है, वास्तविक खोज करी आनंद की, आनंद इस संसार में है या अन्य किसी स्थान पर है, उन्होंने जो बताया उस माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य संसार में आनंद और शांति को ढूंढ रहा है, वो आनंद और शांति इस संसार में मिलने वाली नहीं है। सबसे पहले देखिए, मनुष्य का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जो मनुष्य सत्संग को नहीं सुनेगा, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा, तो वो वास्तविकता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। पागलों की तरह इस संसार में घूमता रहेगा और अपने जीवन को अंत में नष्ट करके यहाँ से चला जाएगा। समझदार मनुष्य वही है जो संसार में रहते हुए सारी चीज़ को पकड़े। संसार का अर्थ है संशय से भरा हुआ ये जीवन, और इसमें एक सार छुपा हुआ है। संसार में रहते हुए यदि मनुष्य को वो सार प्राप्त हो जाता है तो उसका वास्तविक जीवन जीना होता है। जब तक वो सार वस्तु को प्राप्त नहीं करता है तब तक उसका जीवन व्यर्थ होता है। आज इस संसार में मनुष्य ज़मीन जायदाद, खेती बाड़ी, धन दौलत के चक्कर में दौड़ता रहता है। कहीं तीर्थों में जाता है, कहीं कहीं चारों धामों में जाता है, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं आता है और न कभी आने वाला है। कि देखिए, मनुष्य के शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शक्ति है, मना शक्ति, जो बड़ी ही विलक्षण शक्ति है। सारा प्रभाव मनुष्य के ऊपर उसी शक्ति का रहता है। वो शक्ति जब तक, अर्थात मनुष्य का ध्यान जब तक इस संसार में भटकता है, जब तक इस संसार में रहता है, तब तक उस शक्ति का प्रभाव नकारात्मक रहता है। वो हमेशा मनुष्य को गलत ही राय देती रहती है, जिससे मनुष्य का पतन होता रहता है। क्योंकि मनुष्य को नहीं पता, ये संतों को पता, हमारे संत भगवानों को पता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है। और आज यदि मनुष्य संसार में जो रह रहे हैं, थोड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि मैं सब कुछ हो गए, और परमात्मा को एकमात्र काल्पनिक बात कहते हैं। ये वही लोग कहते हैं जिन्हें वास्तविक जानकारी नहीं है। जो परमात्मा को काल्पनिक बता रहे हैं और जो परमात्मा में शंका कर रहे हैं, मनुष्य जीवन को सत्य बता रहे हैं, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो वो मनुष्य हकीकत में अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं जानते हैं। कि देखिए, हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि मनुष्य के अंदर परमात्मा है, और अब जरा हमारा काम है उनकी बातों पर विश्वास करना। अब एक बात आप बताइए कि जब तक विश्वास नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तब तक कैसे जीवन बदल सकता है। आज मनुष्य समझा रहा है कि परमात्मा एक काल्पनिक है, परमात्मा है ही नहीं है, मैं अपनी ताकत से जीवन जी रहा हूँ। तो तुम अपनी ताकत से जीवन जी रहे हो, फिर डिप्रेशन में क्यों चले जाते हो, फिर मन से बेचैन क्यों हो, फिर उदासीनता अपना प्रभाव क्यों दिखा रही है। ये सब कारण क्यों चलते हैं, इन पर काबू पालो ना। इंद्रियों पर काबू पालो, अपने विषयों पर काबू पालो, तब जाने मनुष्य श्रेष्ठ है। लेकिन आज मनुष्य स्वयं इंद्रियों के बस में है, अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहा है, विषयों के चक्कर में पड़ा हुआ है, धन के चक्कर में पड़ा हुआ है, लोभ सता रहा है,
क्रोध प्रकट हो जाता है, काम के आवेग में पड़ा हुआ है, दिन रात काम के चक्कर में पड़ा हुआ है, बताई और अपने को पढ़ा लिखा है एक श्रेष्ठ इंसान बता रहा है। ये तो सिर्फ एक मूर्खता है। ऐसे मनुष्य ही समाज का पतन करते हैं। ध्यान रखना, आज मनुष्य अपने संतानों के अंदर गलत संस्कार डाल रहा है। मैं अपनी वाणी के माध्यम से आप लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहते हैं। देखिए, पहले जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाते थे, चाहे राजा का लड़का हो, क्यों जाते थे कि वहाँ उन्हें शिक्षा दी जाती थी, मेहनत करवाई जाती थी ताकि बच्चों की आदतें अच्छी बन जाएं। लेकिन आज का ये सब विपरीत हो चुका है। उसी का परिणाम है कि आज संसार में नवयुवक लोग कभी भी अपने बुजुर्गों को इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें संस्कारों की कमी होती है। ये कमी इसलिए होती है कि आज मनुष्य धन को ही सब कुछ मानता है, जबकि धन होता ज़रूर है लेकिन इतना नहीं होता है जितना मनुष्य ने इसे महत्ता दे दी है। यदि आप धन को महत्ता देंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन नरकमय बन जाएगा और आपका सारा परिवार पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए हमारे संत भगवान ये बताते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, श्रेष्ठ है। मनुष्य का एकमात्र जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन आज मनुष्य जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, परमात्मा को काल्पनिक बताता है, उनसे मेरा यही कहना है कि देखिए, परमात्मा को दोषारोपण न करें। वो एक विलक्षण शक्ति है, परमात्मा की जो जीवन का कल्याण कर देती है। बिना परमात्मा की कृपा से मनुष्य एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कृपा करके परमात्मा में विश्वास अवश्य करो, और परमात्मा इस संसार में है और आगे भी रहेगा। जो लोग परमात्मा पर विश्वास करेंगे और संतों का संग करेंगे, उनका ही जीवन बदलेगा। और चाहे कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों न हो, परमात्मा पर विश्वास नहीं करेगा, परमात्मा पर टिप्पणी करेगा, दोषारोपण करेगा, तो ऐसे पढ़े लिखे इंसान का भी पतन निश्चित रूप से हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए क्योंकि हमारे संत भगवान ये कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य के अंदर है, और जब मनुष्य अपने अंदर की बात न मान करके अपने उस परमात्मा के विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है, तभी उसका पतन होता है, तभी मनुष्य डिप्रेशन में जाता है। और अंत में चाहे मनुष्य कुछ भी कर ले, कुछ भी उपाय कर ले, उसका जीवन नरकगामी हो जाता है और अंत में 84 लाख योनियों में चला जाता है। मनुष्य सिर्फ सामने की बात देखता है, मनुष्य ये नहीं देखता है कि मेरा शरीर छूटने के बाद मेरे साथ क्या हाल होगा। लोगों, हमारे संत भगवान स्पष्ट कहते हैं 84 लाख योनियों हैं, उसके बाद नरक की यातनाएं हैं, नरक हैं, उनमें भयंकर कष्ट है। जो मनुष्य यहाँ पर कर्म गलत करते हैं उनकी सजाएं मिलती हैं। इसलिए उनकी बातों पर हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और हम केवल उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। और यदि वास्तव में आप सच्चे ज्ञान से जुड़ जाते हैं संतों के माध्यम, तो ये सारा ज्ञान आपके अंदर भी प्रकट होने लगता है, आप सच्चाई से रूबरू हो जाते हैं। तो सत्य ज्ञान प्राप्त होकर के मनुष्य अज्ञानी से ज्ञानी हो जाता है, निर्धन से धनी हो जाता है और श्रेष्ठ इंसान बन जाता है। उसे संसार का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य से कुछ भी संसार की बात नहीं छुपी रह जाती है, वो सब कुछ जान जाता है। इसलिए सत्य ज्ञान से मनुष्य को जुड़ना चाहिए। जब तक मनुष्य सत्य ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, उसका भ्रम जाल नहीं हटेगा, वो इस संसार को ही सत्य मानेगा। और जिस संसार को वो मनुष्य सत्य मानता है, अंत में बुढ़ापे की अवस्था में आकर उस मनुष्य को ये संसार ही छोड़ जाता है, त्याग देता है, और उस मनुष्य की दुर्गति होती है। जो मनुष्य परमात्मा को नहीं मानेगा, चाहे वो कितना भी धनी हो, चाहे कितनी भी उसकी संतानें हों, और उसकी निश्चित दुर्गति होगी। ये 100% सत्य है। जो परमात्मा पर विश्वास करेगा, परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करेगा, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से ऐसे भक्त की परमात्मा रक्षा करता है। ऐसे इसलिए जो मनुष्य अपना उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है, वो परमात्मा पर विश्वास करे, संतों पर विश्वास करे और सत्य ज्ञान की खोज में निकले, सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे,
तभी उसका जीवन बदलेगा। निश्चित रूप से वो मनुष्य सुख शांति को प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।